मेरे प्यारे दोस्तों, बहन और भाइयों, बेटी और बेटों, पूरे हिंदुस्तान के नागरिक, भारत माता की सच्ची संतान, आप सबों को ये गौरवान्वित होना चाहिए इस बात पर कि आप उस देश में रहते हैं। वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ के भोजन, वहाँ की ज़मीन में आपके घर हैं और वहाँ के बदन पर आपको सूर्य की रोशनी मिलती है। आप सुरक्षित हैं क्योंकि हमें प्राप्त हुआ है देशभक्तों की सेना, 14 लाख के आसपास। पाकिस्तान हो, चाइना हो या जो भी हमारे सरहद पर हो दूसरे देश, उनसे हमें मुक्ति दिलाती है, हमें आज़ादी देती है। दिन रात वो शहीद होते रहते हैं लेकिन हमारी रक्षा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब हिंदुस्तान से सरहदों पर सुरक्षित हम रहते हैं तो अंदर में हम देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। पाकिस्तान हमें हरा नहीं सका, चीन हमें झुका नहीं सका, लेकिन जो आस्तीन के सांप हैं, जातिवादी, धर्मवादी, वंशवादी, मजहबवादी, क्षेत्रवादी, ये सारे दुष्ट, लोभी, लालची, सत्ता के लोभी, देश को झुकाने के लिए, देश को बेचने के लिए, देश को तोड़ने के लिए तरह तरह की साजिश रचते रहते हैं और खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। उदाहरण के लिए ओवैसी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को धर्म के नाम पर बांटना चाहता है क्योंकि उसे ये थोड़ा सा शंका है कि गजबे हिंद हो सकता है, औरंगजेब की शासन फिर से हिंदुस्तान में ला सकता है। और इसीलिए भूतकाल में जो हुआ आप पढ़ लीजिए, क्या किया अत्याचारियों, दुराचारियों, आतंककारियों ने। ये इन्होंने हिंदुस्तान की धज्जियाँ उड़ा दी, ईंट से ईंट बजा दी, माँ बहनों को क्या क्या नहीं किया, गुलाम बनाया, बरसों तक यहाँ शासन किया क्योंकि हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल वाशिंदे थे वो डरपोक और कायर बुज़दिल थे, आपस में लड़ते झगड़ते थे। इसीलिए इन बाहरी आतंककारियों को, एग्रेशन को वो रोक नहीं सके और उनका वसूल था मरने से डरो मत, लेकिन सबों का सर्वनाश कर डालो और पूरी दुनिया में राज करो। तो ये जो हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को बांटते हैं धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, वो सही नहीं है। क्योंकि आज जितने भी हमारे मुस्लिम राष्ट्र हैं सभी अपने अपने देश की जनता की सुरक्षा के लिए अपने अपने विकास कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन हिंदुस्तानी जो सत्ता के लोभी हैं, लालची हैं, जो कट्टरपंथी हैं, वो कभी भी हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों बहनों को सुरक्षित नहीं रहने देंगे। उनको भड़काते हैं, दिन रात वो वैसे भड़काता रहता है, भड़काता रहता है। और यहाँ की सरकार आज़ादी दी है, कुछ भी बोल दो बेटा, भले ही औरंगजेब का राज भी ले लो, क्योंकि हमारे जो हिंदुस्तान के ओरिजिनल वासिंदे थे उन्होंने तो कबूल किया था ना। कबूल है तुम्हारी उनकी गुंडागर्दी, उनकी इस तरह की बदजुबानी। अब लल्लू यादव को ले लो, ये हिंदू धर्म की बात नहीं है, ये लोभी लालची बदमाश शैतानों की बात है। उसने बिहार को इस तरह से जाति के नाम पर बांटा और अभी भी वहाँ के जो गद्दार हैं, सत्ताधारी है, सत्ता के लोभी हैं, चाहते हैं कि जनगणना हो जाति पर और फिर वो भोले भाले गरीब लोगों को बताना चाहते हैं देखो ये प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में एक जाति के लोग ही सत्ता मानी चाहिए। जाति के नाम पर जनगणना करा रहे हैं, ये मुसलमान के नाम पर देश को बांट रहे हैं। अब आइए बंगाल में ममता बनर्जी क्या कर रही है, नक्सलाइट से मिल के वो उन्हें पूरी सहूलियत दे के बांग्लादेश के बॉर्डर को खोल के उन लोगों के समर्थन लेके वो वहाँ परमानेंट अपना एक साम्राज्य बना लिया है, वहाँ की महारानी बन गई है। प्यारे दोस्तों, मराठा में चलिए, वहाँ के गद्दार शिवसेना के जो एक बहुत ही उत्तम छवि वाले थे, वहाँ किस तरह से शासन कर रहा है, कितने भ्रष्टाचार हैं, वसूली हो रही है, लोगों को पुलिस के द्वारा शोषित किया जा रहा है। एंटीलिया में जो स्कॉर्पियो बम के साथ पहुंचा था, उदाहरण स्पष्ट है, 100 करोड़ की वसूली। इस तरह के देश के गद्दार और लोभी लालची है, ये देश को लूटने वाले, देश को तोड़ने वाले, देश को बेचने वाले, स्वार्थ के लिए। ए गद्दारों, देश है तो तुम है, देश हित में नारा लगाओ। जितने भी यहाँ के भाई बहन हैं वो किसी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के क्यों नहीं हो, वो सारे हिंदुस्तानी हैं। इसीलिए इंडिया में रहने वाले इंडियन
भारतवर्ष में रहने वाला भारतीय, हिंदुस्तान में रहने वाला सब हिंदू है। धर्म कुछ भी हो, ये देश की एक गौरव गरिमा को प्रतिलिखित करता है। भारतीय भारत में रहने वाला, इंडियन इंडिया में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, इसमें क्या बुराई है भाई? धर्म कुछ भी हो तुम्हारा। यही सिखाता है हमें नरेंद्र मोदी का वो हिंदुत्व। आत्म सर्वभूतेषु, सारी आत्माएं समान है। वसुधैव कुटुंबकम, ये पृथ्वी अपना परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब खुशहाल हो। और इसीलिए उसका नारा वही है, इटर्नल ट्रूथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हिंदुस्तान की प्रगति तभी हो सकती है जब हम वैज्ञानिक रूप से विकास करें, जब हम आर्थिक स्थिति में आ जाएं, नए नए इंडस्ट्री लगाएं, नए नए उद्योग हो, हमारे बेटी बेटों को बिना जाति धर्म मजहब क्षेत्र के विभेद किए हुए उनको रोज़गार की समस्या हो, चिकित्सा की समस्या हो, रोटी कपड़ा मकान की समस्या हो, बिजली सड़क पानी की समस्या का समाधान हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, कोई बीमार नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो। ये हिंदुत्व है, याद रखना। लेकिन जो लोग हिंदुत्व को समझते नहीं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं, तरह तरह के पैतरे, क्षेत्रवादी, वंशवादी, जातिवादी, मजहबवादी, ये देश के दुश्मन हैं। लेकिन मैं अंत में यही कहूँगा कि मोदी जी एक बहुत ही बहादुर और महान देशभक्त हैं। इनको मैं महापुरुषों की श्रेणी में रख सकता हूँ। ये देश की सभ्यता, संस्कृति और देश की सुव्यवस्था, देश के विकास में अपने जीवन को लगाया है। ये देश की स्वतंत्रता, अखंडता के लिए तरह तरह से अपने आप को तैयार किया है। आज देश की सेना दुनिया का चौथा सबसे संप्रभु सर्वशक्तिमान है। तो कभी कभी जो ये लोग सुधरते नहीं, लात के भूत बात से मानते नहीं, तो शर्म किस बात का है यार। मोदी सुन ले मेरे भाई, मैं भी देशभक्त हूँ। मुझ में तुम छवि देख सकता है महापुरुषों का, जो अपने देश की गौरव गरिमा के लिए, अपने आस्था विश्वास को बनाने के लिए शहीद हो गए और शहीद होने से डरते नहीं थे। लाल बाल पाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, झांसी की रानी, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये लोग किसी का नुकसान नहीं करते थे। लेकिन जो आतंकवादी थे, दुराचारी थे, अत्याचारी थे, जो यहाँ की सभ्यता संस्कृति को बर्बाद करना चाहते थे, उनके खिलाफ लड़े थे। तो आज की लड़ाई कुछ अलग है, सभ्यता संस्कृति के आधार पर लड़ना होगा। पार्लियामेंट में देखो क्या हंगामा होता है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का बेंच लगा दो और वहाँ जितने भी हमारे गद्दार, किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग हों, किसी भी राजनीति दल के हों, वहाँ उनकी सारी व्यवस्थाओं को, सारे विचारों को, सारे हाव भाव, गरिमा को देखना चाहिए। और कोई भी अमर्यादित ढंग से हमारे पार्लियामेंट को बदनाम करता है, मारपीट करता है। आम आदमी पार्टी के गद्दारों को देखो, वो देश के भाइयों बहनों को खरीदना चाहता है, किसी को फ्री बिजली देता है, किसी को बिजली पानी देता है, किसी को 1000 रुपये देने की बात करता है, खरीदना चाहता है। वो गद्दार पैसा लाएगा कहाँ से? फिर देश को शोषण करेगा, देश को बेचेगा, तरह तरह के पैतरा लगाते हैं। इस तरह से हर तरह के उदाहरण आपको दिए जा सकते हैं। जब कोई देशभक्त इन गद्दारों, माफियाओं पर संकुश लगाता है तो उसे कुछ अलग तरह से ही संबोधित करते हैं। लेकिन सारे चीज़ जनहित में होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही सत्य है। और मैं बोलता हूँ कि जितने भी भटके हुए लोग हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं, आपको शांति चाहिए, आपको विकास चाहिए, आपको रोटी कपड़ा मकान की समस्याओं से मुक्ति होनी चाहिए। और जो भी आपकी समस्या, इसका समाधान तभी होगा जब सबका प्रयास होगा, सब एकजुट मिल जाएंगे, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। लेकिन अगर आपको दिमाग में वो जहर है, जो जहर आप पाले हुए हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, तो सरकार को सख्त होनी चाहिए। आप अगर इतिहास के पन्नों में देखेंगे, ये जो आक्रांता थे, जो विदेशी ताकतें आके, अंग्रेज अंतिम था, उसके पहले औरंगजेब था, उसके पहले तैमूरलैन था, उसके पास बहुत सारे ऐसे गद्दार थे जो देश को लूटा। मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनवी, बहुत तरह के, मोहम्मद गोरी ऐसे दोस्त थे। वो क्यों यहाँ आके राज कर दी? उनके हाथ में तलवार थी। और हिंदुस्तान के रहने वाले शांति प्रिय लोग घंटी बजा के बोलते थे, भगवान बचा लो। अरे भगवान भरोसे रहने वाले गद्दारों, ये देश गुलाम बना और फिर गुलाम बनेगा। इसीलिए अपने सभ्यता, संस्कृति और देश की सुरक्षा के लिए, इस संस्कृति में पलने वाले हर जाति धर्म मजहब के लोगों की रक्षा के लिए तुम्हें तैयार होनी चाहिए। हम हमेशा तैयार होनी चाहिए और इनको बता देनी चाहिए शेर की तरह दहाड़ के कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले भारतीय और इंडियन एक हैं।
हम सबको अपनी रक्षा करनी चाहिए, हर प्रगतिशील पथ पर चलना चाहिए और हमें कभी भी अपने देश को तोड़ने की बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये देश कमज़ोर होगा। जनसंख्या बहुत बड़ी एक समस्या है, कम लोग हों, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान हो। मैं ललकार के बोलता हूँ, धर्म के बात पर नहीं है, ये विचारों की बात है। अरे अगर मुसलमान को सोचते हो कि ये गलत हैं तो ये भी बहुत बड़ा गलत है। हमारे देश में ऐसे मुसलमान हैं, अब्दुल कलाम, प्रोफेसर सुबीही खान, प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान, ऐसे अनेक अनेक हज़ारों मुसलमान हैं जो हज़ारों हिंदुओं से अच्छे हैं। किन से अच्छे हैं? लल्लू यादव, उसका बेटा, उसके वंशवादी, मुलायम सिंह उसका बेटा, राजीव गांधी उसका बेटा, ममता बनर्जी, ये सारे गद्दार हिंदू। उनके पैर के तलवे के धूल भी चाटे तो कम है। ये गद्दार कहीं भी हो सकता है, सांप कहीं भी हो सकता है। वो किसी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है। उसकी बुनियाद है स्वार्थ, उसकी बुनियाद है सत्ता माना। वो देश के तोड़ेगा, लूटेगा, बंटवार करेगा और विशेषी शक्तियों से मिलकर यहाँ आतंकवाद फैलाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं आपका हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका मजदूर हूँ और नरेंद्र मोदी का शुभचिंतक हूँ। आप अपने वसूलों पर टिके रहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो पावर का इस्तेमाल करना नहीं भूलना। अगर विदेशी शक्तियों को, पाकिस्तान को हम 4 बार हरा सकते हैं, चाइना को इस तरह सबक सिखाते हैं कि घुटने टेक के भागे, तो हिंदुस्तान के जो गद्दार आंस, जो आस्तीन के सांप हैं, उनको भी दिखा देना चाहिए, खामोश। यहाँ रहना है तो देशभक्ति होनी चाहिए। देश के लिए जीना, देश के लिए मरना, देश के विकास में योगदान होगा। यहाँ कोई भी दूसरा ऐसा पद्धति नहीं है, ऐसा कोई लाइन नहीं है जिस पर कि आप देश को तोड़ सकें। सबका शुभचिंतक, आपका सेवक, फकीर योगी वीरेंद्र योगी। धन्यवाद।